फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम देखेंगे अल्फा फिल्म रिव्यू, अ फिल्म सो बैड। भाई हमने तो अपना पूरा रिव्यू दिया था, मेरे ख्याल से फिल्मी रिएक्ट में। मेरे को लग रहा है कि हमें इसमें भी डाल देना चाहिए। डाल देंगे। हाँ, इसमें भी डाल देंगे अपना रिव्यू। हम तो मूवी देखने गए हैं यूएस में, थिएटर में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और हमें पहले से पता था ये मूवी अच्छी नहीं होगी, पर इतनी गंदी होगी ये नहीं हमने पता था। एक गलती कर दी थी, जैसे मूवी देख के आए थे, हमें तब रिव्यू बनाना हाँ, चाहिए था। क्या बनाते रिव्यू उस वक्त यार। हमें कई पॉइंट्स आए थे जो भूल बहुत। गए बाद में। हाँ, और हम लोग तो थिएटर से निकल के इन्होंने एक दूसरे से जब डिस्कस, इन्होंने तो ऐसी एक चीज बात बोली कि मैं हंस हंस के उस टाइम पागल हो गई। मुझे याद नहीं पर क्या उसके था। बाद फिर हम मॉल घूमने लग गए। 2-3 घंटे बाद जब तक आए तब तक वो मूवी का निकल असर गया। कम हो गया था। भैया इतना सदमा लगा था, मैंने कहा भैया वही। मुझे मुझे ठीक होना है। और ठीक होने के चक्कर में, भूलने के चक्कर में वाकई भूल गई इतना कुछ। पर हमने फिर भी जब अपना रिव्यू दिया है, काफी कुछ बताया था जो किसी ने नहीं बोला। देखिए, हमने रिव्यू का आकर दिया। अभी तक किसी ने नहीं उसके बोला। बाद हमने बाकी कितने सारे प्रोफेशनल रिव्यूअर्स को देखा है, किसी ने भी वो बात नहीं बोली या प्रॉपरली उसको नेगेटिव नहीं बोला मूवी को। और खास इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की साइड से मूवी बन रही है ये तो। इंडियन मिलिट्री की इंसल्ट इतनी जो है इंसल्ट, किसी ने नहीं बोला अभी तक। इतनी दैट्स अ ट्रू इंसल्ट ऑफ इंडियन बेइज्जती मिलिट्री। की है। इंडियन आर्मी की बेइज्जती यू आर की, शोइंग अ पाकिस्तानी धुरंधर। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की बेइज्जती की, इंडिया की बेइज्जती की। मतलब, और पाकिस्तान की वाहवाही, उसकी ताकत, वो कितना स्ट्रांग है, उनकी इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रांग है, वो इसमें दिखा रहे हैं ये। 3/4 मूवी थी पाकिस्तान के धुरंधर के बारे में। हाँ, कि पाकिस्तान का धुरंधर दिखा रहे हैं वो इसमें। हरियाणवी। सोचो, वाह। वो ऐसा धुरंधर पाकिस्तान से आया है कि इंडिया को उसने सबको बेवकूफ बना दिया। यही नहीं, अनिल कपूर को एज एन इंडियन ऑफिसर रॉ। दिखा रहे हैं। नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो इंडियन ऑफिसर, और उसके बाद रॉ का भी बता रहे हैं हेड। और उसमें वो ये दिखा रहे हैं कि वो भी आदमी जो है, उसके लिए देश से पहले अपनी फैमिली है, और वो अपनी फैमिली, अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी इंडियन आर्मी का लॉ नहीं फॉलो करता, और वो सिरम लेके चोरी कर लेता है, जो अभी भैया एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। और तेरे अंडर एक पाकिस्तान का ऑपरेटर तो पता नहीं चला, हाँ, जिंदगी भर इधर बीत पूरा गई। टाइम किसी को शक वाह नहीं यार, हो रहा, वो कमाल कितनी हो गया। आराम से इंडिया में आ हाँ। जाता है और यहाँ पे ये सब भी कर लेता है। फिर वो इतने सारे पाकिस्तानियों को भी ले आता है, जो सारे इंडियन आर्मी के लोगों को बंद भी कर देते हैं कमरे के अंदर। मतलब और वो फिर उन अपने टैंकों से लेके आ गए इंडिया के अपने अंदर। पाकिस्तानी ऑपरेटिव को ट्रेन किया खुद ही। वाह, वाह, मतलब वाह, ये क्या दिखा तू रहे हैं। डम था यार, कि तेरे को नहीं, ये ये नहीं पता दिखा चला रहे हैं कि कि ये पाकिस्तानी ये है। खाली यही नहीं, पूरे हायर ऑफिशियल्स, ये वो किसी को शक नहीं सब होता। इंडियन मिलिट्री वो जो है। एक आदमी आता है पाकिस्तान का धुरंधर और सबको बेवकूफ बना वाह, वाह, जाता वाह। है। मैं उस टाइम, मेरे जो हालत थी जब वो सीन शुरू हुआ, वहां से लेके मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। मैंने कहा कि इनको क्या पाकिस्तान ने फंड किया है? क्या इनको पैसा पाकिस्तान से आता है जो ये इस टाइप की स्टोरी बना रहे हैं? मैं तो देख के हैरान थी कि ग्रेटनेस ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ पावरफुल पाकिस्तान, कितना ताकतवर है, वो दिखा रहे थे इसमें वो। तो चलो अब देखते हैं कि भाई, अभी तक किसी ने उस बारे में बात नहीं की। भी हमने सबसे पहले ये बात की है। अब देखते हैं धीरे धीरे हिम्मत जोड़ के लोग आके अब ये बोलते हैं। पहले तो वाहवाही करे, पहले तो ट्रेलरों की वाहवाही होती थी, ट्रेलर के बाद अब मूवी की भी किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया अभी तक, जिनको हमने देखा है। जैसे हमने तो उसी टाइम बोला, मैंने तो कहा कि इस मूवी को इतना फ्लॉप होना चाहिए कि उन्हें शर्म आए कि हमने ये मूवी बनाई, और आगे से ये ऐसी मूवी बनाने की, बनाना ही क्या, सोच ही ना पाए कि हमारी इतनी मतलब बेइज्जती हुई, हमारी इतनी बुरी पिटी है, हमें माली इतना नुकसान हुआ है कि भैया अच्छा, अब हम ये हमें नहीं रिस्क पता नहीं वो क्या लेते। करते हैं, बट नहीं, मैं कह रही हूँ Let us दुनिया, focus. इंडियंस को ये आना चाहिए कि भैया व्हाट आर यू शोइंग अस। Yeah. तुम क्या पाकिस्तानियों को ये मूवी दिखा रहे हो कि इंडियंस को मूवी दिखा रहे हो? तुम्हारी ऑडियंस क्या है? तो चलो यार, देखते हैं अब कि इन्होंने क्या बोला। ये फिल्म सो बैड, क्यों है ये बैड? तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? एक सेकंड, जुलाई अल्फा रिलीजेस इन थिएटर एंड द फिल्म बीइंग, क्या लिखा है? द गधे का ऑडियंस, गू। आय हाय, द ऑडियंस ब्रेक्स इनटू धूम।
Agency, this is what happens next. Come in, Tango Charlie. Come in, Special Agent Gadware. Come in, sir, please, sir. धूम चूतड़ इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पे ऑडियंसेस ने हमला बोल दिया है। कह रहे हैं तुम सबकी चूतड़े थपेड़ेंगे, हमारी टिकटॉक की पैसे वापस करिए सर। चूतड़े थपेड़ के लाल कर देंगे हमारी आज शाम तक ही सर। स्पेशल एजेंट गणवरे प्लीज कम इन। स्पेशल एजेंट गणवरे हेल्प करिए। एजेंट धीपड़ी ज्यादा चीखे ना तू, पहले तो मन ने तो तन्ने कहा ही था कि ये तो होवेगा ही। मन ने तो टूटी फूटी हरियाणवी बोलनी थी, वो मन ने बोल ली। अब मन ने तो जाने का मन कर रहा, मन ने ना मेरा के करना है। अब तू जाने, एजेंट खजरन जाने और चीफ मुठमारे जाने। ओवर एंड आउट। मन ने तन्ने होवे, बाय बाय होवे जावे। नहीं स्पेशल एजेंट गणवरे प्लीज ऐसा मत करिए, ऐसे मत छोड़ के जाइए। बहुत पिटाई हो रही है सोशल मीडिया पे हमारी। ये गणवरे तो सर प्लीज। अरे यार, अभी तक हमने नहीं देखी सोशल मीडिया में पिटाई। अब मैं किसको फोन करूं? हाँ, एजेंट खचरन कमिंग अल्फा डेलो चार्ली कहाँ है? कहाँ मर गई खचरन? कहाँ मर गई? जल्दी से आजा, पिटाई हो रही है। क्या तुम्हारी भी उतनी पिटाई हो रही है सोशल मीडिया पे खचरन जितनी मेरी हो रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड। कमिंग। हेलो एजेंट दीपटी, आई कैन हेयर यू दीपटी। दिस इज एजेंट खचरन कमिंग इन। हमारे ऊपर भी हमला हो गया है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गालियां पड़ रही है मुझे भी सोशल मीडिया में। कह रहे हैं कि ये क्या चौथ भगड़ा कर लिया तुमने एजेंट खचरन। अब हम क्या करें? एजेंट दीपटी, एजेंट गणमरे भी भाग गए हैं मैदान छोड़ के, हमारे को ये लग रहा है। अब मैं भी क्या कर रही हूँ? मैं भी जा रही हूँ। तू अपनी ऐसी तैसी करा अकेली। नहीं एजेंट खचरन, मुझे अकेला छोड़ के मत जा। इसने अपने सारे बच्चे के ना टॉय पकड़े हैं। किसको फोन करूं? चीफ मुठमारे, यस चीफ मुठमारे प्लीज कम इन। अल्फा टैंगो चार्ली चीफ मुठमारे, अल्फा टैंगो चार्ली चीफ मुठमारे स्पीकिंग। एजेंट धीपटी, तुम्हारी धी सही में पिट गई है क्या? मुझे क्यों फोन कर रही हो? तुमने मुझे बोला फिल्म कर लो, मैंने कर ली। मेरा बेटा बेटी कोई काम करते हैं नहीं, सिर्फ मुंह चलाने के अलावा। बेटी मेरा सारा दिन मुंह चलाती रहती है, अपना फैशन करती रहती है, और बेटा मेरा जूते इकट्ठे करता रहता है। किसी को तो पैसे कमाने हैं ना। बेटा भी है, मैं जा रहा हूँ ओवर एंड आउट, दिना दिन धा। नहीं सर सब छोड़ के भाग गए। अब जिन पाकिस्तानियों को बचाया था, पूरी की पूरी वायर स्पाई यूनिवर्स में उन पाकिस्तानियों से मदद मांगनी पड़ेगी। हेलो पाकिस्तान, एनीबॉडी, टैगो चार्ली कमिंग इन, तुम्हें बचा। अरे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, आपका कमेंट मैंने बताया नहीं अंकल को, इनको भी बताती हूँ और बाकियों को भी बताती हूँ कि कमेंट में मैं पढ़ा कि पाकिस्तानी कोई है, उसने बल्कि सपोर्ट किया है इस मूवी को। कहते हैं इसमें तो पाकिस्तानी धुरंधर है जो इंडिया को सबक सिखाता है, उस टाइप से कुछ लिखा। हमने तो देखते ही बता दिया था, सबसे पहले हमने यही तो कहा था। वो सबसे आते ही जब हमने रिव्यू दिया है, हमने ये बात सबसे पहले बताई थी। इंडियन मिलिट्री जो है, इन्होंने बकवास दिखा दिया, कितना गंदा दिखाया, इतना एंटी इंडिया दिखाने की कोशिश की। मैं तो देख के हैरान हो गई कि तुम इंडियन हो कि नहीं हो गया, तुम ऐसी मूवी बना रहे हो। चलो आगे कौन देखेगा मेरी पिक्चर? इसकी तो एक्टिंग देखो, पर कौन कहते हैं इसको एक्टिंग आती है? बच्ची इसको नहीं आती। She's a baby, she doesn't know. मुझे अपने घर जाना है। क्यों किसकी वीडियो में हम देख रहे थे, वो ये कह रहा था कि रणवीर क्या नाम है इसका, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की तो एक्टिंग इतनी कमाल की है, और जब से इनकी शादी हुई है इनकी तो और भी मूवी इतनी चल रही है। मैं तो उस टाइम सुन के इतनी हैरान हो रही थी। मैंने कहा इसकी एक्टिंग को तुम कहते हो अच्छी है? ऐसी एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है। वो सब बंदे हैं जिनको रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है, समझ रहे हैं, उनकी हम दुख समझ सकते हैं। हमारी रोजी रोटी नहीं है, हमारा तो हम तो मुंह पे बोलते हैं। वो बंदा ने बैकअप प्लान कुछ बनाया अपना, मगर फिर भी उसको प्रॉब्लम है थोड़ी। जो भी है, पर मैं ये बता रही हूँ, ये देख रही हूँ कि इसकी कौन सी मूवी में एक्टिंग अच्छी है। कहीं पे थोड़ी बहुत इसलिए अच्छी हो गई कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई अच्छा मिल गया उसको, तो उसने शुरू में बच्ची सी लगती थी, उस टाइप की अपनी एज के अनुसार एक्टिंग कर ली। पर ये इसकी एक्टिंग जो है कुछ नहीं आता इसको। कौन से स्कूल में इसने एक्टिंग की, कोई कोर्स करके कुछ किया हुआ है? इसकी तो कोई एक्टिंग ही नहीं है यार, बच्ची सी लगती है, नहीं देखती है। मैं तो इतने हैरान हो रही हूँ कि बाकी रिव्यूअर्स ये कभी क्यों नहीं बोलते कि भैया बच्ची सी लगती है। वो बच्ची सी को आप उसी के लुक्स के अकॉर्डिंगली करो ना। स्पाई ले लिया मतलब ये तो एज में शी लुक्स स्कूल गोइंग। धुरंधर देखने के बाद हिंदुस्तानियों को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे गर्व हुआ था। अब अल्फा देखने के बाद पाकिस्तानियों को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे गर्व होगा। देखा, शुक्र है, को चूतिया बनाया। और अल्फा में पहला बंदा देखा है जिसने इस बारे में बात की अभी तक, जिसने मूवी देखी है। अभी तक ने किसी के मुंह से ये नहीं सुना था कि पाकिस्तानी धुरंधर दिखा रहे हैं इसमें। हमने बोला था सबसे पहले,
जाके देख लो, सबसे पहले जैसी आके देखी है मूवी का उसी टाइम हमने यही करके कहा डाला था है। इंडियन मिलिट्री को आपने हाँ, इंसल्ट और कर पहले दिया। मैं तो जब हम रेटिंग देने लगे थे किसी की वीडियो में, जब उसने 2.5 शायद दी हमने थी, 0 दी तो थी। इन्होंने 0 दी। मैंने कहा भैया 0 नहीं, मैं तो 1 या कुछ दे दूंगी, क्योंकि उसने मेरे दिमाग से वो हट गया कि भैया उसने इन्होंने तो ये दिखाया था। जैसे ही इन्होंने वो बात बोली, मैंने कहा मैं तो नेगेटिव में दूंगी। फिर इंसल्ट कर रहे हो यार इतनी तुम। इंसल्ट कोई इंडियन कर मिलिट्री की सकते इंसल्ट है? कर रहे हो, रॉ की इंसल्ट अपने कर रहे हो। देश की तुम इंसल्ट कर सकते हो तुम्हें क्या? इतनी अकल नहीं थी कि तुम इतनी क्या अकल मूवी नहीं। बना रहे हो, उसे देखो इंसल्ट पहले नहीं तुम आ रही। एक दिखाते एक ऑफिसर अनिल इन्फिल्ट्रेट कपूर करके अगला जो बंदा तुम्हारे इतना गंदा काम कर लेता है, अपनी अपनी आर्मी का जो है प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, लालची टाइप हुआ, स्वार्थी हुआ। फिर तुम उसके बाद दिखा दे तो एक बंदा आके पाकिस्तान का इतना अंदर तक घुस गया है और किसी को शक नहीं हो जिसको रहा। तुम ट्रेन करते हो। हाँ, और तुम अबे ही तू इतना ट्रेन कर रहे तो हो, रॉ का हेड है, और वो तेरे को तो सबकी नहीं बजा पता। देता है। और वो अल्फा जो बना रहे हैं उससे भी ताकतवर वही है, वही पाकिस्तानी एजेंट। करेक्ट। वाह, और वो इंडिया यू पाकिस्तान से इतने आराम से बातें कर रहा है, सब कर रहा है, और किसी को नहीं पता रॉ को इंडिया पता ही में। नहीं। ना रॉ को पता है, ना उनकी आर्मी को पता, हमारी पता उनका चला। प्रोजेक्ट ऑडिसी चल रहा हाँ, है। वो सब कुछ कर रहा है इंडिया में ऑडिसी बैठा। कहाँ से है? अभी ऑडिसी मूवी आ रही है, हाँ। ऑडिसी चल रहा है, ऑडिसी इज अ बुक। शेम ऑन देम यार, क्या मूवी बना रहे हो। एक पाकिस्तानी एजेंट ने हमारे को चूतिया बना दिया। अब तो ऑफिशियली वो वक्त आ गया है जब वायरएफ फिल्म्स को अपना हेडक्वार्टर बंबई से शिफ्ट करके कराची पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, और वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का नाम चेंज करके वायरएफ पाईजान यूनिवर्स कर देना चाहिए। जिस हिसाब से अल्फा की कहानी है ना, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, ये फिल्म 3 जुलाई को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि 14 अगस्त 2026 को पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए थी। वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पिछली कुछ फिल्मों ने वायरएफ की कब्र तो खोद ही दी थी, और अब अल्फा ने वायरएफ को हर मूवी में इनकी में पाकिस्तान प्रेम दिखा था। वो कौन सी थी? पठान ही थी ना, जब मैं कितनी अगेंस्ट हुई थी पठान के। मैंने कहा उसमें वो दिखा रहे हैं कि भैया अपना इंडियन आर्मी का बंदा तो देश गद्दार हो गया, और ये जो बना हुआ है शाहरुख खान, इसको प्यार हो जाता है पाकिस्तानी एजेंट से। और वो पाकिस्तानी एजेंट इतनी अच्छी है, इतनी वो है, और वो जो है हेल्प करेगी इंडिया की। जैसे हम लोग इतने कमजोर है, बिना पाकिस्तान के हेल्प के नहीं करते, वो इतने अच्छा में हेल्प करेंगे। को बहुत प्यार है पाकिस्तान से, they should go and live there। Yeah, उन्हें प्यार that's है true। तुम्हें। और जब हम बोलते हैं नहीं जी आपको तो क्योंकि इस फलाने रीजन से आपको तब प्रॉब्लम होती है, इस फलाने, नहीं, हमें ये दिखता है। ये जो अब बोल रहे हैं ना, ये देखो उन्होंने इतनी हद कर दी। पहले धीरे थोड़ा थोड़ा दिखाते थे, इसमें इतनी इनकी हिम्मत बढ़ गई क्योंकि लोगों में इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं हुई कि वो इस बारे को क्रिटिसाइज करें। कि इस बारी तो इन्होंने ऐसा दिखाया कि मैं तो उस टाइम मैंने कहा व्हाट आर दे शोइंग। 4-5 हमने प्रोफेशनल देखे थे रिव्यूअर्स ऑफ बोगस, ऑल क्रैप। ये किसी को इतनी अकल नहीं थी बोलने की भैया तुम इससे अच्छा तो हम काम कर लेते हैं, इंडियन मिलिट्री की इंसल्ट करो। नोबडी सेड दैट, नोबडी। इन भाई साहब ने बोला अभी, एंड वी वर द फर्स्ट पीपल टू से, वी वर द फर्स्ट पीपल टू से। हमने और किसी का नहीं सुना। और मैं तो थिएटर में जब उसने ये बोला ना, मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने कहा वाह क्या कहा। और मैं सच्ची में थिएटर, मेरा हाथ अपने आप ऊपर गुस्से में हो गया, मैं ये करी थी, वाह क्या दिखा रहे हो रे। लिटरली मैंने ये किया था, मेरे को इतना गुस्सा था। लाश बना के उस कब्र में दफना दिया। वो कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये है वो विभीषण, ये बब्बन छोले भटूरे वाला जिसने ये फिल्म लिखी है। ये चोपड़ा खानदान की दिमागी गुमचोट धूम में बाइकों में पंचर लगाता, एयर फिल्टर चेंज करता और इंजन ऑयल बदलता ही अच्छा था। पता नहीं वायरएफ में किसने ये सोचा होगा कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया रहेगा कि इस मुश्ताक मैकेनिक से जैक और पाना लेके इसको कलम थमा दी जाए। लो कर दिया इस वियतनामी मछुआरे ने इंजन सीज, भर दिया कम बखत मारे ने पेट्रोल गाड़ी में डीजल। एक नितिन गडकरी और दूसरा उदय चोपड़ा, ये दोनों हिंदुस्तानियों को चैन से मरने भी नहीं देंगे। इसका खुद का करियर तो खराब हुआ, एक्टिंग में घुसने की कोशिश की, सब किया था, इसका खत्म हो गया, चौपट हो गया था करियर। अब ये वापस आकर जो है वाईआरएफ को भी डुबाने के लिए इस तरह की मूवी बनाने में लग गया है कि मतलब अब वहां करियर खराब मेरे को समझ नहीं आया नितिन गडकरी का चक्कर क्या है। ओ नितिन गडकरी का मुझे पूरा नहीं पता, पर ऐसे लग रहा है, कुछ हेडलाइंस मैंने पढ़ी थी, बताना आप लोग अगर डिटेल में पता हो, कि ये जो गाड़ियों में एथेनॉल डाल के चलनी है, वो मुझे लग रहा है वो बैकफायर हो रहा है क्योंकि गाड़ियां लोगों की खराब हो रही हैं। हाँ, इन्होंने ये काफी जब होता था न्यूज इस टाइप से आती थी, ये कई बार बताने की कोशिश करते थे था कि 8% to 10% से ज्यादा एथेनॉल नहीं होना चाहिए, और गाड़ी के इंजन पे भी 10% इज ओके, उससे थोड़ी माइलेज कम हो जाएगी, बट उससे ज्यादा नहीं है। तो वही कुछ न्यूज आ रही है, अब कुछ गड़बड़े चल रही है, अगर वो 10% से आगे जा रहे हैं देन इट इज तो मुझे लग रहा है वो कुछ गड़बड़ करके उन्होंने कंपलसरी कर दिया क्या इंडिया में, क्या किया मुझे नहीं पता। अब लोग जो हैं वो उनको गुस्सा आ रहा है या कुछ इस टाइप से हो रहा है, ऐसा कुछ है, बताना, यही कुछ लग रहा है मुझे।
एक की वजह से गाड़ी में बैठो तो मूड खराब, दूसरे की वजह से थिएटर में बैठो तो उल्टियां। बाय गॉड कुल मिला के 1.5 रुपए की कहानी नहीं है इस पिक्चर के अंदर। अबे इससे अच्छा तो कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड है, जिसपे तुम्हारे को असली का कैशबैक मिलता है 1.5% ऑन एवरीडे ट्रांजैक्शंस। वायरएफ करता है पाकिस्तान से प्रेम और कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड करता है आपसे प्रेम। इसीलिए बब्बन छोले भटूरे वाले से लेकर मुश्ताक मैकेनिक तक, चाय की टपरी से लेकर 5 स्टार रेस्टोरेंट के बिल तक, सारी एवरीडे ट्रांजैक्शंस आप कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन अल्फा की टिकटें मत खरीदने पहुंच जाना, इससे इसकी ताकतों का ना गलत फायदा मत उठाना। वायरएफ वाले दुगनी वापस नहीं करेंगे अगर तुमने अल्फा की टिकट खरीद ली है तो। लेकिन कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड जब तुम्हारे को 1.5% एजेंट धीपिटी, एजेंट खचरन, स्पेशल एजेंट गड़बड़े और चीफ मुठ मारे का करेंगे कोर्ट मार्शल आज ऑनेस्टली सेइंग में। हम तो कर चुके हैं। मैंने कहा था ना शेयर्ड ऑटो को ऐप से बंद करने वाले गरीबों 80% जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, पिक्चर की कहानी बिल्कुल वही है। और जो बाकी के कहानी के 20% है जो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, वो इतने तूफानी चूतियां हैं, इतने तूफानी चूतियां हैं कि कोई भी इंडियन इन हिज राइट स्टेट ऑफ माइंड विल नेवर बी एबल टू प्रेडिक्ट इट। लिटरली कुछ भी हो रहा है कहानी में। फिल्म का ओपनिंग शॉट दिखाते हैं ये 27 जुलाई 1999 का, यानी कि 1 डे आफ्टर द वेरी कारगिल वॉर। शॉट में हमें दिखता है कि हमारे सैनिकों के कॉफिन्स पड़े हुए हैं तिरंगे में लिपटे हुए, और वहां खड़े शोक मना रहे हैं चीफ मुठमारे। अब तुम्हें लगेगा ये तो काफी सेंसिटिव शॉट है यार, यहाँ पे काफी सीरियस टोन को ये कैरी ऑन करे, लेकिन नहीं, ये तो वायरएफ का पाईजान यूनिवर्स है ना, तो एंज थोड़ी होती है चीजा। तो पीछे से शॉट में अपनी ढूई मटकाता हुआ आ जाता है स्पेशल एजेंट गणवरे, और अपनी चारों खाने चित्त हरियाणवी में पता है क्या बोलता है, गुरुजी टॉप सीक्रेट गुरुजी आर्मी गुरुजी बचा लेंगे, आपका अप्रूवल चाहिए बनने। अबे शोक सभा चल रही है वहां पे, भूरा 555, तू टॉप सीक्रेट मिशन वहां पे डिस्कस करेगा। मैंने तो कहा लगे हाथ ये भी बता देता कि कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड गारंटीड 1.5% कैशबैक देता है ऑन एवरीडे ट्रांजैक्शन। शोक सभाई तो है, ये भी बता देता। अब चीफ मुठमारे और स्पेशल एजेंट गणमरे, इन दोनों की रैंक जो आर्मी में है वो कहीं से भी इनको अलाउ नहीं करती कोई भी टॉप सीक्रेट मिशन को या तो सैंक्शन करने का या तो कैरी फॉरवर्ड करने का। लेकिन ये तो वायरएफ का पाईजान यूनिवर्स है ना, तो हो गया सैंक्शन मिशन। भगवान जाने कैसे और कहां से स्पेशल एजेंट गणवरे ने रिसोर्सेज इकट्ठे करके सुपर सोल्जर सीरम बना भी लिया, उसको लगाकर 6 सुपर सोल्जर बना भी दिया और उन 6 के 6 को एक स्पेशल मिशन पे भेज भी दिया। फिर शॉट लगता है और ये अल्लादीन की जादुई चटाई एके स्पेशल एजेंट गणवरे क्या कर रहे होते हैं, ये 6 जो सुपर सोल्जर मिशन पे गए होते हैं वो लाइव अपने मिशन को ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं वॉर रूम टाइप जगह पे, जहां पे टॉप डिफेंस के सारे बैठे होते हैं ऑफिशियल्स, और ये डिब्रीफ कर रहा होता है उनको। टॉप ऑफिशियल्स के सामने पता क्या कहता है, देखो मैंने क्या बना दिया, देखो मेरे आंट बीतल के कैसे हैं। तो उन सारे ऑफिशियल्स में से एक दिमाग वाली मोहतरमा जो इनके पूरे के पूरे क्रू में कोई नहीं था जब ये कहानी लिख रहे थे, वो दिमाग वाली खातून फरमाती है कि लड़े के तूने डीआरडीओ का अप्रूवल लिया ये तिलस्मिक चौथ भंगड़ा करने से पहले। अब उदय चोपड़ा को सीबीएफसी और सीबीएसई में फर्क नहीं पता, तो डीआरडीओ का तो कहां ही मेंशन कर देगा वो। तो स्पेशल एजेंट गणवरे मुंह फाड़ के बोलता है, डीआरडीओ यू मीन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू मीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाला वही डीआरडीओ जो हमारे देश की मिलिट्री का सारा डेवलपमेंट और रिसर्च डिफेंस का हैंडल करती है? उसका अप्रूवल तो बनने ना चाहिए, अप्रूवल में तो लेट हो जाएगा। मजाक उड़ा के रखा था सब एजेंसीज का। बिना डीआरडीओ के अप्रूवल के, बिना डीआरडीओ के रिसोर्सेज के ये लिंग को किंग बनाने वाला चूर्ण बनाया कैसे? मतलब इन चूतियों की बेसिक रिसर्च भी इतनी खराब है कि इन्होंने इस सीरम को बनाने के प्रोसेस में उसी एजेंसी को निकाल दिया जहां से इनको सारे रिसोर्सेज मिलने थे और जो सारे के सारे अप्रूवल देती। और वो क्यों? क्योंकि उदय चोपड़ा को लगा डीआरडीओ ही तो है, दिल्ली जल बोर्ड जैसा ही कुछ होगा, एनडीपीएल जैसा ही कुछ होगा, इसके अप्रूवल का क्या करना है? और अगर इतना मैसिव सुपर सोल्जर का टॉप सीक्रेट सीरम बनाने का प्रोग्राम है तो इसमें तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और सबकी बहुत बड़ी टीम लगेगी। एक बंदा कर रहा है तो एजेंट एक मोटू अभी खच्चड़ी जगह से गच्चरे एक ओबीस था पकड़ता है और उससे करा लेता है एक साल 2002 में जो टॉप सीक्रेट लैब दिखाई है उसके कंप्यूटर्स, उसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी, उसका पूरा का पूरा सेटअप लगता है साल 2026 का। और आलिया भट्ट लेटर ऑन इन द फिल्म जो साल 2026 में कंप्यूटर्स यूज करती है वो होते हैं 1990 के सीवीटी मॉनिटर्स। थोड़े से पागल हो गया। टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स के सामने प्रेजेंटेशन देते हुए स्पेशल एजेंट गणवरे पता है क्या डायलॉग मारता है? ऑफिशियल्स कहते हैं कि तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? तो आगे से ये बबलू चेन स्नैचर पता है क्या डायलॉग मारता है? नो गूदा नो ग्लोरी। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, दोबारा सुनो, नो गूदा नो ग्लोरी। आलिया का एक डायलॉग बताता हूँ, चीफ मुठमारे एजेंट धीपिटी को बोलता है तू रेडी तो है क्योंकि फतेह अपनी जंगल का शेर है। तो एजेंट धीपिटी आगे से मुंह फाड़ती है, शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है खूंखार होने की, असली शिकार तो शेरनी करती है। सीता जो जंगल के उसके आगे भी सीता का आग लगाएगी वो। ये हमने अपने रिव्यू में बोला था क्या बकवास डायलॉग से। मैंने कहा एक बंदे ने इसमें कोई ढंग का काम नहीं किया। मैंने कहा था ना डायरेक्टर ठीक था, ना फाइटर वाला बंदा ठीक लिया, ना एक्टर्स ठीक लिए, ना स्टोरी राइटर ठीक लिया। मैंने कहा कुछ इसमें ठीक था ही नहीं। सीता जो है फांद के वहां से निकलेगी, पता नहीं क्या था, सीता भाई है क्या था मुझे नहीं पता।
अच्छा कोई चूतिया बता दिया। बंटी तो चूतिया है। और यही नहीं, पूरा डायलॉग सुनो। शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है खूंखार होने की, असली शिकार तो शेरनी करती है। इसके आगे क्या है वो सुनो। वही। शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है खूंखार होने की, असली शिकार तो शेरनी करती है, और मेरा नाम तो सीता है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अबे शेर और शेरनी के शिकार से सीता के कहाँ नाम गई? का क्या लेना देना? और और सीता माता को तो गॉड मैंने थिएटर में ही उस टाइम बोला कि इसमें सीता कहाँ पे आ गई, सीता मैं लंका- रोक ही नहीं पाई। सीता लंका जलाएगी। हाँ, और एक डायलॉग था जिसमें कहते हैं सीता और दुर्गा कुछ करेगी। मैंने कहा सीता भाई बनाएगी। तुमने दोनों नामों को भी तुम उसका वो कर रहे हो यार, तुमने मजाक बना के रख दिया। ऑफ नेचर बोला जाता था, वो तो बहुत नजदीकी होती थी सारे वाइल्ड एनिमल्स के। ये डायलॉग सुनकर मुझे एक बात तो पक्का हो गई कि भैया उदय चोपड़ा की कलम में से स्याही नहीं फिनाइल निकलता है, जहरीला फिनाइल। बेटा उदय चूतड़ों पे मेकअप लगाने से चूतड़ चेहरा नहीं बन जाते, और कलम पकड़ने से आदमी लेखक नहीं बन जाता। अच्छा, इस मौत के खेल में आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते मैं अपने पॉडकास्ट पे बैठा एक बार फिर लक्ष्य चौधरी के साथ बहुत सारी फनी और बहुत सारी लॉजिकली करेक्ट येट कंट्रोवर्शियल बातें हमने करी। उसका छोटा सा टीजर देखो और ऑनेस्टली से एक पॉडकास्ट पे जाओ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो वहां पे पॉडकास्ट लाइव। भाई मुझे तो इतना बड़ा होने तक मुझे ये नहीं पता था ये जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं पैड यूज कहाँ कैसे होता है भाई, मुझे बहुत बाद में पता चला। अब ये सैड रियलिटी ऑफ आवर अपब्रिंगिंग है भाई। 16-17 साल की उम्र में आपको कोई दोस्त ने बताया तुझे पता लड़कियों को पीरियड्स में ये पैड जो आते हैं स्टे फ्री के इसलिए आते हैं भाई। एक तो धोखा फील हो रहा है भाई, पूरी जिंदगी चल परीक्षा वाले फॉलो कर रहे हैं बहन। कपूर को लगा अब तो मेरा टॉप सीक्रेट मिशन मुकम्मल हो गया, अब तो मैं पार्टी करूंगा। पार्टी करने के चक्कर में वो पी फॉर प्रेग्नेंट कर देता है दिया मिर्जा को, यानी कि अपनी बीवी को पिक्चर के अंदर। डॉक्टर कहता है चीफ मुठ मारे, एक बात दिमाग लगा के सोच लो कि भैया आपकी बीवी और बच्चे के बचने के चांस है, अबॉर्शन करा लो नहीं तो बीवी बचेगी नहीं। इतना बूढ़ा अनिल कपूर है, उसको दिखा रहे, जब उन्होंने वो सीन दिखाया ना कि बीवी जो है वो अब भी प्रेग्नेंट हो रही है, वो सब मैंने कहा यार एज के हिसाब से तो कुछ 80 रोल साल दे का देता। बंदे के बच्चा हाँ, हो रहा है। उसका तुम अभी दिखा रहे हो कि वो बच्चा हो रहा है उसका नहीं, पूरा नया। कबाड़ा किया मैंने कहा था। क्या दिखा रहे हो? वो उस टाइम तो बेचारा मैं भी क्या सोचा लड़ेगा यार 80 ईयर ओल्ड। ही कुड नॉट फाइट। आप उसकी अनिल कपूर की जितनी भी फाइटिंग की सीक्वेंस देखोगे ना, वो सिर्फ गन लेके यूं करने का है, उसका कोई वो फाइट फूट कर ही नहीं सकता। ही सो ओल्ड। ओल्ड बंदा कैसे कर सकता है? हाँ, वो तो अकेला भाई। छोड़ के चले गए थे अपने कश्मीर के घर में कि मैं अकेला संभाल लूंगा। तू कहाँ संभालेगा यार? वही तो, वो तो सब कबाड़ा अपनी था। एज तो और देख ले। वो जा चली गई हैं दोनों, वो कैंपिंग कर रही हैं रास्ते में, कैंपिंग करिए पीछे वो लड़ पूरी रहा है। कैंपिंग गाने गा रही हैं, मौज मस्ती हो रही है उनकी, वो सैर सपाटे पे निकली हैं, ऐसा लग रहा था। अब मुठ मारे ने इस पूरे प्रोसेस में इतनी मेहनत करी है तो वो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, तो वो टॉप सीक्रेट सिरम लेके आता और फजाक देनी से अपनी बीवी के लगाया था ठाई। मुठ मारे को लगता है ले दही भल्ले ठंडे मेरे से इंटेलिजेंट है जो कोई है ही नहीं। अब जैसे ही वो अपनी बीवी को Experimental stage वाले। सिरम वाला इंजेक्शन लगाता है, वहां वो 6 धीपीटी के सुपर सोल्जर मर जाते हैं। जिस हॉस्पिटल में लाश पड़ी होती है उन सुपर सोल्जर्स की जो मर चुके होते हैं सीरम यूज की वजह से, उसी हॉस्पिटल के तीसरे वार्ड में दिया मिर्जा की डिलीवरी चल रही होती। मतलब टॉप सीक्रेट मिशन भी वही हॉस्पिटल में मुकम्मल हो रहा है जहां पर गोद भराई मुकम्मल हो रही है। जैसे ही मुठ मारे को पता लगता है कि भैया इस सीरम से तो ये सारे सोल्जर मर गए, वो भागा भागा जाता है, 50 मीटर भी नहीं भागता, आ जाता है उसकी। मैं तो इतना ध्यान भी नहीं दिया, थैंक गॉड। तूने पहले उसको इंजेक्शन लगा दिया रे। मतलब चीफ मुठ मारे का दिमाग उसके कपाल में नहीं उसके अंडकोश में है। उसको ये पता नहीं था कि मैं अपनी बीवी को जिस सिरप से कर रहा हूँ experimental। डीआरडीओ ने अप्रूव किया ना कहीं पे अब experimental हो रहा है। किचन में बना के ले आया था एजेंट गड़बड़े। अच्छा फिर क्या होता है? दिया मिर्जा नहीं, बताती है, अब मुझे याद आया एक और मेजर फ्लॉ इसमें। अनिल कपूर बोलता है कि मेरी जो आंख खराब थी या कुछ थी, मैंने सिरम यूज करके उससे मेरी आंख ठीक हो गई। याद है वो डायलॉग हाँ, शुरू वो में? नहीं मरा, correct। मैंने कहा वो मैं तभी मैंने कहा मैंने ये बात करनी, मैंने कहा पूरी मूवी में वो तो नहीं मरा, बाकी सब जिनको सिरम लगाया था वो तो मर गए। That's a good point। वो बताओ भैया Major कितना flaw बड़ा फ्लॉ। कि तूने सिरम मारा तेरे कुछ हाँ, नहीं तेरे को नहीं हुआ, तेरी बीवी मर गई, वो 3 लोग मर गए, वो तब से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, सब मरी जा रहे हैं, पर तू नहीं मरा, वो किसी को नहीं याद आया। सुपर सोल्जर था कितना गंद मूवी स्टोरी थी। इसको पकड़ो यार, कोई ये स्टोरी का पार्ट तो पकड़ो। किसी ने ये तो बोला ही नहीं। उसकी एक्टिंग देखनी भी किसी थी, लेकिन बच्ची बच जाती है। वाह उदय, वेरी टेस्टिकल टचिंग ट्विस्ट, ये तो कोई गैस ही नहीं कर पा। फिर इनको लगा कि ये तो कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि इस बच्ची को एजेंट स्पेशल एजेंट गड़बड़े ले जाएगा, उसको ट्रेन करके बड़ा बनाएगा, और वो बड़ा होकर कौन बनेगी? आलिया भट्ट। बाय गॉड, इतना थ्रिल्स, इतना सस्पेंस। अब अनिल कपूर के हाथ में जो बेटी लगती है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले उसको बताते हैं कि भैया आपकी बेटी स्टिल बॉर्न पैदा हुई है, तो वो उसको जो आलिया वाली बेबी होती है उसको तो स्पेशल एजेंट गड़बड़े ले गया, तो वो स्टिल बॉर्न बेबी स्पेशल एजेंट गड़बड़े किसी और का लाके अनिल को दे देता है कि अब आपकी कोई बेटी नहीं है, कोई स्टिल बॉर्न ऐसी पड़ी होती है ना। क्लाइमैक्स एक सीन आता है, मैं बताता हूँ वो सीन कितना तूफानी चूतिया है। चीफ मुठमारे और स्पेशल एजेंट गड़बड़े आपस में बातें चल रहे होते हैं। गड़बड़े मुठमारे को कहता है ये देख, ये छोटी सी बच्ची की इन्फेंट होती है, वो लिटरली इन्फेंट होती है, उसको कहता है कि भैया ये देख, इसकी फोटो देख, तूने पहचाना ये कौन है? और मुठमारे एक न्यू बॉर्न बेबी की इन्फेंट की फोटो देखते ही पहचान जाता, कहता है तो मेरी बेटी है। अबे मैंगो बाइट के रैपर, तेरे को कैसे पता लगा वो तेरी बेटी है? तूने तो अपनी आंखों से याद ही नहीं है सीन। तूने तो अपने हाथों में किसी और ये का कौन still सा born सीन baby था? मेरे को भी लगा था पूरा कौन फ्लॉप सा है। बचपन में एक जिंदगी? इन्फेंट को देखा और लड़के बोल रहे हाँ मेरी बेटी है।
अच्छा वो जब बहुत एंड में जब फोटो दिखाता है एंड में जो कि कहता है तुम्हें पहचाना कुछ नहीं से, हाँ तो वो कैसे पहुंचेगा? उसने ना इन्फेंट नहीं को कभी देखा, इन्फेंट को भी नहीं देखा था, वो भी हटा लिया था, उसको तो स्टिल बॉर्न बेबी हाँ दिया वो भी था, किसी और का देखा था, वो भी राइट? उसका बच्चा नहीं तो था। हाउ डिड ही फिगर आउट किसकी हाँ बेटी है? हाँ वो तो है, हाँ वही वो तो भी पता बिल्कुल है, है। ऐसी फालतू वो मूवी बहुत बना कबाड़ था, बहुत या कबाड़ ना था। तो उसकी शक्ल इससे कहां से मिल गई, मतलब जो निबंध इसके करेक्ट। मन में आया बैठ जो हक दिया इसने पेपर पे। मैंने ट्रेलर और टीजर के रिव्यू में ये कहा था ना कहानी प्रेडिक्ट करते हुए कि ये दोनों बहनें निकलेंगी, वही होता है। लेकिन सुनो कैसे बताते हैं कि डिलीवरी के टाइम पेट में से 2 लड़कियां निकली थी और जो छोटी वाली थी ना उसको बड़ी वाली ने छुपा लिया, इसलिए वो दिखी नहीं। छुपा लिया, कैसे छुपा लिया? समझ रहे ना आप, दोनों ट्विंस हैं, दोनों एक ही वूम के। छुपाया नहीं, कहने का तो पहले निकली, जब तक वो दूसरी निकलती या उसको पता चलता एक ट्विन है, तब तक पहले वो उसको निकली, ले उनको गया पता था। चल गया, मगर दूसरी कब निकली पता नहीं, वो हटा लिए, पता नहीं क्या चल रहा है, सब क्रैप। अंदर है, लेकिन मुठमारे और उसकी बीवी जो दिया मिर्जा का कैरेक्टर है उनको पता नहीं था कि इनके ट्विंस होने वाले हैं। तो नहीं मुठमारे नहीं लगता है नहीं नहीं, यहाँ गड़बड़ कर दी इन्होंने। हस्बैंड को उन्होंने नहीं कहा बताया था था। और दिया मिर्जा को पता था ट्विंस है, उसने डॉक्टर को भी मना कर दिया था और खुद भी अनिल कपूर को नहीं बताया नहीं था बताया था। कि भाई क्योंकि मेरे को वैसी इतनी वो रिस्की प्रेगनेंसी अगर पता चला कि करेक्ट। ट्विंस है तो ये बिल्कुल नहीं करने देगा, करेक्ट। इसलिए छुपा के रखूंगी एंड तक जब तक बच्चे या नहीं पैदा होते। तो इसलिए अनिल कपूर को भी नहीं पता था, सिर्फ डॉक्टर और दिया मिर्जा को पता था। और जब पहला बच्चा हुआ वो लेके चले गए, उनको लगा एक ही बच्चा है, तब तक इन्होंने दूसरे बच्चे को करके वो छुपा दिया था। जब उसको डॉक्टर बाहर निकली थी तो उसको दिखा था कि कैसे वो पहले बच्चे को कह रहा है वो बॉबी डॉल की मैं तो ले जाऊंगा, ये आर्मी की प्रॉपर्टी है क्योंकि तुमने सिरम से ये कर दिया है। तो वो सुन लेती है डॉक्टर, फिर वो अंदर जाके जब दूसरा बच्चा जो हुआ था बताने आई होगी ना कि एक और बच्चा हुआ है, जब उसने सुना तो उसने वो बच्चे को छुपा दिया था। ये स्टोरी थी तब। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, पर हाँ जो मैंने बोला है वो गड़बड़ पूरी थी कि अनिल कपूर ने भी सिरम लगा के बोला मैंने भी ये लगाया, मेरी तो नहीं, आंखें बहुत ठीक गलती हो है, गई, बहुत पर गलती वो है। मरा ही नहीं, पूरी मूवी में नहीं मरा। और उसके अंदर कोई स्पेशल पावर्स भी नहीं आई, वो भी इतना स्टूपिड था वो बहुत यार, ही क्रिटिकल था। वो तो बहुत ही स्टूपिड, उसको special वो powers तो नहीं सब मिला। वहीं पे स्टोरी फ्लॉप। तो मेरी बेटी मर गई लेकिन वो दूसरी को बचा के स्पेन ले जाता है। वाह हाँ। ये जे वाह क्या कहानी लिख दी मियां, क्या चलचित्र खींच दिया। फिर होती है आलिया भट्ट की एंट्री एंड दिस एंट्री ऑफ हर्स हैज टू बी द क्रिंजिएस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर फिल्म। बाइक पे आती है जो ये खुद नहीं चला रही होती, फिर बाइक को स्टैंड पे लगा के उससे उतरती है। 10 सेकंड तो उसको उतरने में ही फूक दिया इन्होंने और फिर ऐसे करके लड़ाइयां लेने बहुत ही लग जाती हैं। गंदे ओ, सीन थे सेक्सी ये। सा गाना चलता है क्यों भाई, फिर इसको walk इसका करते दिखा रहे हैं। सिर्फ वॉक करने का तरीका देखना था, ठमक ठुमक। मैंने कहा क्या कर रही है यार, पूरे ये जो एंट्री का इसका था पहला सीन, इसमें यूं यूं चल रही है। मैंने कहा व्हाट आर दे शोइंग, क्या दिखाने की कोशिश सब कर रहे फ्लॉप था। हैं। भाई कचरा लग रहा था, इरिटेट। चेहरा नहीं दिखाया, अभी ये दिखा रहे हैं कि इसने यूटिलिटी बेल्ट में गन गुन लगा रखी है और हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, फ्राइज। तो हाँ, मैकडॉनल्ड की और फ्राइज यूं यूं लेके मटक। कहां से आई, राजस्थान के बिहड़ में ये फैसिलिटी है जहां तू रहती है। अच्छा एक्शन कोरियोग्राफी बहुत बुरी नहीं है, लेकिन वो एक्शन कोरियोग्राफी कम और नुक्कड़ नाटक में प्ले ज्यादा लगता है। वो ऐसे करके साथ वाले पास खड़े हो जाते हैं, हथियार ऊपर लेके अभी गोली मारेगी, यहाँ लगेगी सीधा, यहाँ गोली लगेगी, फिर वो पैर मारती है, सामने वाला ऐसे करता है पहले यहाँ था। मार यहाँ मार, वो ऐसे कुत्ती नीचे करता है, यहाँ चाटा लगा दे, मैं तभी तो कहा फाइटिंग वाला बंदा पता नहीं कौन था, इतनी कचरा फाइटिंग सीक्वेंसेस। रॉ का चीफ है, ठीक है। अब ये रॉ का चीफ है तो इसको ट्रैक करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ये तो बाहर का पाइजान यूनिवर्स है ना। आलिया भट्ट अपनी बड़ी कूल सी रिसर्च लेबोरेटरी में अपने 1990 के सीवीटी मॉनिटर खोलती है और कट 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 कट, अरे रॉ का चीफ तो स्पेन जा रहा है, कट 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 कट, रोज जा रहा है तो स्पेन, कट 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 कट, इसकी टिकट तो इस एयरलाइन से कट कट डन, ये तो रोज भाई जा रहा है। रॉ का चीफ ना हो गया, इसका एक्स बॉयफ्रेंड हो गया, उसको इतनी जल्दी ट्रैक कर लिया भाई। फिर जैसे आलिया को पता चलता है कि रॉ के चीफ मुठ मारे तो स्पेन में है, कट लगता है और हम जाते हैं स्पेन। अब तुम्हें लगेगा कि रॉ के चीफ को फॉलो करते हुए हम स्पेन आए तो वहां पे कुछ मैंने कहा भैया स्पेन की एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई है। मैं उसे मुझे लगा बहुत flaws थे। मैं खिंची, इसलिए मेरे को लगा कि अभी पूरा स्पेन में कहानी बना रहे हैं क्या, तो मैं तो उस बात में खच गई। मैंने कहा अभी स्पेन दिखाएंगे, वहाँ पे वो लड़की की स्केट बोर्डिंग दिखानी थी ना, हाथ दो और गाना स्केटबोर्डिंग के लिए स्पेन सच लेके गए। इलॉजिकल, मतलब गतिविधि होते हम देखेंगे, लेकिन जैसे ही कट लगता है हम स्पेन पहुंचते हैं और वहां पे तो चल रही Skateboarding। होती है स्पोर्ट्स ब्रा की एड, लव इज ला बोनीता, वो नाच रही है शर्वरी स्केटबोर्ड ले लेके, हाँ स्पोर्ट्स ब्रा में नाच रही है। एजेंट कहाँ है वो जिसके पीछे पीछे हम स्पेन आए। शर्वरी के इंट्रो के गाने का कोई मतलब नहीं है। कहानी में चीफ मुठमारे, एजेंट धीपिटी और एजेंट खजरन, ये तीनों गड़दुल्ले 3 सेफ हाउसेस में जाते हैं और हर दूसरे झटुल्ले को पता है वो सेफ हाउस कहाँ है। ये जहाँ भी सेफ हाउस में पहुंचते हैं 10 मिनट में बनाती पहुंच जाते हैं। तो सेफ हाउस किस बात का हुआ होगा। चीफ मुठमारे एजेंट खजरन को कहता है कि भैया अब तेरे को और मेरे को ही हमारी फैमिली को दोबारा से रीयूनाइट करना होगा। अब खजरन मिली नहीं है 26, 27, 28, 30 साल से धीपिटी से, लेकिन 1 मिनट में हाँ डैडी ठीक ही कह रहे हैं आप तो। और अगले ही शॉट में कोई एक दूसरे को ढूंढ नहीं रहा, सीधा सबको पता है कि एक ही सेफ हाउस है, हर घरतुल्ले को तो पता है, पूरे शहर में पता है कहाँ है सेफ हाउस, वहां पहुंच। और सेफ हाउस में फाइटिंग सीक्वेंस किस वजह से हो रही होती है, और उसके बाद वो क्या बोलती है कि मैं तो आलिया बात करने वो देखते हैं बताता है कि नहीं, इतना इलॉजिकल।
कहती है लड़ने लग जाती है। इस लड़ाई के बीच में मुठमारे पहुंच जाता, कह रहा तुम दोनों बहनें हो। आलिया कहती है ओ चाचा ओवरी ज्यादा चूतिया मत काट मेरा। पहले मानती नहीं है, लेकिन 4 नखरे दाएं हाथ को चोदने के बाद और 8 नखरे बाएं हाथ को चोदने के बाद बोलती है जी पिताजी बताइए कहाँ पे दस्तावेज पे दस्तखत कर दूं। बस हो गई गड़बड़ी तिगड़ी इकट्ठी। मैंने कहा वाह मियां ये तो उतना ही इजी निकला जितना इजी है कीवी की ऐप पे अपना अकाउंट बनाना। कीवी की ऐप को डाउनलोड करो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो और KYC प्रोसेस कंप्लीट करो और इसके बाद जैसे ही आपका अप्रूवल आता है डिजिटल क्रेडिट कार्ड विल स्टार्ट शोइंग अप ऑन योर फोन। बस और क्या, बन गया तुम रेडी, हो गए तुम सिलेक्ट। अब अपनी सारी की सारी एवरीडे पेमेंट कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड से करो और पाओ $1.5 दे देता हूं ताकि तुम जा ही ना पाओ पिक्चर देखने। तो भैया पिक्चर की कहानी कुछ ऐसी है, लेकिन उससे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आज तुम्हारे को मिलाता हूं अपनी बेटी के कपकेक गैंग और इस गिरोह की जो सरगना है, जो इस मॉब की लीडर है, वो बाहर कहीं मिट्टी में खेल रही होगी। ये है बीटी क्योंकि ये बीटरूट है, ये है ट्वीटी क्योंकि ये ट्वीट करती है, ये है वूफी क्योंकि ये वूफ करता है और ये है मिनी क्योंकि ये है मिनी। तो भैया कितने खिलौने दिए बच्चे को। और धीपीटी को पाल पोस्ट के स्पेशल एजेंट धीपीटी बनाता है स्पेशल एजेंट गड़मरे। अब एजेंट धीपीटी एक नंबर की चिरकुंडी है, आवारा गर्द, एकदम लफंडर लंपट। भैया यहाँ से वहां मारती फिरी घूम रही, किसी को भी मार देती पकड़ रही, क्योंकि मैं सुपर सोल्जर मार दूंगी। कभी करके कभी करके ये देखो तुम, ये क्लॉक है, ये इसको बोलते हैं स्टडी बुक बोलते हैं, इसको बिजी बुक बोलते हैं, इसको भी बिजी रखते हैं बच्चों को। तो भैया ये यहाँ से बकल होता है और ये यहाँ से क्लाउड्स है, ये ऐसे क्लाउड होता है या डे ऑफ द मंथ। तो उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी। आगे जाके हमारे को पता चलता है कि भैया अब ये शर्वरी, आलिया भट्ट और अनिल कपूर साहब इकट्ठे हो गए हैं और ये अब उसकी गांड का तोड़ के गुलदस्ता करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। उठा के म्यांमार पहुंचे। एजेंट धीरपिटी भैया सुपर सोल्जर है, लेकिन वो पेल रही है सबको, ठीक है, सारे बाकी ह्यूमन नॉर्मल को अच्छी तरह मार रही है। लेकिन जब वो क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल एजेंट गड़मरे उसकी गुंडी थपेड़ रहे होते हैं तो उससे पिट रही है। ये हमने भी तो बोला था। उसको ट्रेन किया है, मैंने समझा उसको ट्रेन किया है, लेकिन ट्रेन किया उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू भी सुपर सोल्जर है तो वो सुपर सोल्जर ही ना। नहीं, वो दिखाते हैं कि बॉबी डियोल तो उससे भी बड़ा सुपर सोल्जर है बिना सिरम के। वो साला अल्फा नहीं है, अल्फी को पीट रहा है। हाँ, अल्फा तू कहाँ से बन गया भाई? क्या इसको ऐसे करके टेक्सचर बनाना होता है। ये काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है। इनको खेलना चाहिए था, उदय चोपड़ा को खेलना चाहिए था ये कहानी लिखने से पहले। बचपन में खेला नहीं था ना। तो भैया वो उसको पेल देता है, वो घुमा के पेल रहा है, तो घुमा के पेल रहा है भैया धीपीटी को। फिर कहानी बढ़ गया आगे और भैया ये शूट के दौरान आ गई धुरंधर और इनकी मैया कूद गई वहां पे इन्होंने सोचा अब हम किसी रॉ एजेंट को गद्दार तो नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं, गद्दार नहीं दिखा सकते लेकिन चूतिया दिखा देते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे। अनिल कपूर जब आर्मी में होता है तो अनसैंक्शन्ड मिशन पे निकल जाता है। फिर आर्मी छोड़ने के बाद जब वो रॉ चीफ बनता है तो फिर से अपनी कंट्री को पीछे रख के, अपनी फैमिली को आगे रख के उसको बचाने के लिए निकल जाता है। हर बार ये कंट्री को धोखा देता है। वही तो मैंने कहा, गद्दार दिखा रहे हैं। भैया ने ये ब्रीफ दिया था कि भैया धुरंधर देखने के बाद गलती से भी ना किसी रॉ एजेंट को गद्दार मत बना देना, लेकिन चूतिया बनाने के तो नहीं मना किया था ना। और तुम्हें आगे क्यों कहानी जाननी, क्यों जाननी कहानी? तुम बिजी बुक देखो, इसमें जिराफ भी है। इन्हें ना अनिल कपूर का जो करेक्टर उसके एक्शंस दिखाए थे, उसमें उन्होंने दिखाया एक इंडियन ऑफिसर की बेइज्जती की इन्होंने, कि कैसे एक इंडियन ऑफिसर जो है सेल्फिश होता है। वो देश के लिए नहीं, अपने मतलब स्वार्थ के लिए, सेल्फिशनेस के लिए वो कैसे जो है गलत डिसीजंस लेता है, गलत काम करता है। वो ये दिखा रहे हैं इस मूवी में। दे आर इंसल्टिंग इंडियन आर्मी ऑफिसर्स इसमें। तुम्हें बड़ी पिक्चर देखने जानी, घर पे बैठ जाओ और इसको डाउनलोड करना, इस पे अकाउंट बना लेना। इस फिल्म के अंदर कंटिन्यूटी इश्यूज नहीं है, ये फिल्म कंटिन्यूटी इश्यूज के अंदर क्लाइमैक्स में धीपीटी और खचरन भाग के निकलती है। उनको किसी सेफ हाउस पे जाना होता है, गुंडों से भाग रही होती है और एक जोड़ी कपड़ा और एक बस्ता लेके वो भागती है घर से। लेकिन जब तक वो दूसरे सेफ हाउस पे पहुंचती है, कपड़े कितने जोड़ी कपड़े बदल लेती है, 15-20 बार ट्रैकिंग कर लेती है, 6-8 लोगों से, गाँव वालों से दोस्ती कर लेती है, 5-6 बार गाने भी गाती हैं, मौजे भी कर रही होती है, कैंप फायरिंग कर रही होती है। ये तो ऐसे बैठ के आग लगा के खा रही होती है जैसे कोई कैंपिंग में छुट्टियों में वेकेशन पे जाता है। यहाँ यूएसए में जब छुट्टियां होती है, जैसे वेकेशन में जाके बच्चों के साथ कैंपिंग करते हैं ना, ये तो पूरा वही कर रही थी। और गाने भी गा रही हैं, बाइक राइड कर रही हैं, जैसे ये मौजे हो रही हैं। और फुल क्रीम दूध पी लेती है। जब भाग रही है तो आलिया ने असली के ट्रैकिंग शूज पहने हैं, लेकिन जब पहाड़ चढ़ना है तो भैया नाइकी के जूतों में चेंज हो गए। लिटरली दूसरे सेफ हाउस के लिए एक जोड़ी कपड़े में भागे थे, लेकिन बीच में दे आर चेंजिंग क्लॉथ्स इन एवरी डैम शॉट। मैक्सिमम सीन्स धापी हुई है और क्लोथ्स भी क्रॉप टॉप्स, उसकी टाइप की वो स्पोर्ट्स ब्रा टॉप्स, वो सब पूरा स्टाइल इनका देखने वाला था। पूरे का पूरा फिल्म में ये टब वाला सीन एटॉमिक ब्लॉन्ड से कॉपी कर लिया, ये नियॉन पिंक कलर पैलेट बैलेरिना से कॉपी कर लिया। फिल्म में आलिया के पास एक पेट हैमस्टर या फिर एक पेट गिनी पिग होता है, वो पता है कहां से कॉपी किया इन्होंने? हूबहू। ये देखो थंडरबोल्ट्स 2025 में था ये एग्जैक्टली। फिल्म में यालिना नाम की कैरेक्टर होती है और इसको भी हैमस्टर्स और गिनी पिग्स पसंद होते हैं। और एक सीन आता है अल्फा में जहां पे पूरी फैसिलिटी को बर्बाद कर देती है आलिया भट्ट और बाहर निकलती है किसको बचा के? हैमस्टर को। थंडरबोल्ट्स 2020 बचा कर भी नहीं,
वो उसको सिर्फ जंगले से निकाल के केज में से ऐसे छोड़ देते और फिर फाइट कर रही होते हैं। वो दिखाते हैं कि वो हैमस्टर जो कहीं भी इधर उधर भाग रहा है, कर रहा है, उसके पीछे नहीं वो एंड में आता है। उसके बाद वो दिखाते हैं जब ब्लास्ट होने लगता है, ये आलिया बाहर कूद जाती है, हैमस्टर वो पहले से निकल रहा है या कुछ ऐसे दिखाते हैं, और फिर वो दोनों कैसे मिल जाते हैं और इसके बैग में कैसे आ जाता है वो हैमस्टर, जिसका किसी को पता नहीं चल सकता वो कहां से निकला कहां गया। वो पहले निकला होता है, ये बाद में निकली होती है, ऐसा कुछ होता है, पर एंड में दिखा देते हैं उसकी बैग में आ गया जी। उसने कोई ऐसे पकड़ के अपनी पॉकेट में रख के लड़ाइयां नहीं कर रही थी, वो अपना कहीं जा रहा है। में भी यालिना कैरेक्टर यही करता है। ये फिल्म लिटरली लास्ट ईयर आई है और इन्होंने अभी ही चुरा ली। अल्फा में एक सीन है जहां पे शर्वरी और आलिया एक दूसरे से बात कर रही होती है। शर्वरी आलिया के कैरेक्टर को समझा रही होती है कि हमारा बाप एक ही है, और वो बहुत ही नॉनचलांट एक्ट करती है और नूडल्स बना के बैठ के खाने लगती है। ये पूरा सीक्वेंस थापा हुआ है, मैं बताता हूँ कहां से। 2021 के टीवी शो हॉकआई से, और जो लड़की जो कैरेक्टर ये करती है हॉकआई टीवी शो में, उसका नाम होता है येलेना। एक शॉट में शर्वरी इतनी बड़ी मिसाइल लॉन्च को डॉज करती है ऐसे करके। सोचो ये कहां से कॉपी करा होगा? सिंघम में, जहां पे अजय देवगन का कैरेक्टर ऐसे करके मिसाइल को डॉज करता है। स्पाइडरमैन में स्पाइडरमैन के पास क्या होता है? स्पाइडी सेंसेस की कुछ भी इमिनेंट डेंजर जो अप्रोचिंग होता है उसको पहले ही सेंस हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने ये भी धाप लिया, आलिया के कैरेक्टर को दे दिए अल्फा इंस्टिंक्ट्स। कुछ भी गलत होने वाला होता है, कोई बहुत दूर खड़ा होकर उनको धापने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसको पहले पता चल जाता है, इसकी बुद्धि के बाल खड़े हो जाती है। आलिया के अलावा फिल्म में किसी की उम्र ही नहीं बढ़ती। जब आलिया पैदा भी नहीं हुई थी तो अनिल कपूर की उम्र होती है नियरली 50 साल, वो 26 साल की हो जाती है, तब ये हो जाता है 60 साल का। बॉबी देओल की उम्र होगी लेट 30s या फिर मिड 40s में, जब आलिया पैदा भी नहीं हुई होती। जब आलिया 26 की हो जाती है तब भी ये बाका जवान ही बना हुआ है 35 साल का। एंड टेक्निकली अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है लेटर हाफ ऑफ द फिल्म में, वो नियरली 80 साल का होना चाहिए। और अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ इस पिक्चर का ट्विस्ट, वही 20% जो मैंने शुरुआत में कहा था, नो सेंसिबल इंडियन कैन एवर कम अप विद दिस ट्विस्ट। लेकिन ये इन्होंने सोचा, और मैं अब तुम्हें बताता हूँ लास्ट में, क्योंकि ये है ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। बॉबी देओल का कैरेक्टर यानी कि स्पेशल एजेंट गटमरे इंडियन होता ही नहीं है, वो होता है पाकिस्तानी। पाकिस्तानी पाकिस्तानी बस यहाँ पे उन्होंने डुबा दिया। मैंने कहा दिखा दिया तुमने, यहाँ पे दे डिस्ट्रॉयड द मूवी। इंटेलिजेंस को कितना धी-पिटी का बेवकूफ बता दिया, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। बॉबी देओल का कैरेक्टर स्पाई बन के पहले तो इंडिया आता है, और ये जो स्पाई वाली जर्नी है ना, वहां से लेके यहाँ तक वो रामायण सुनता है, जर्नी होती है हमजा की, जसकीरत की, वो कॉपी कर ली सेम टू सेम। ये बॉबी देओल पाकिस्तानी स्पाई एक शॉट में रामायण पढ़ रहा है बस में आता हुआ इंडिया, और इंडिया किसी की आइडेंटिटी, इंडियन आइडेंटिटी चुराने के लिए पता है क्या करता है? इसको आते अभी ये रुका नहीं, इसने तशरीफ टिकाई नहीं है बॉर्डर के इस पार हिंदुस्तान में, जो पहला घर दिखा हरियाणा के बंदे को मारता है। जला नहीं, किसी का आईडी कार्ड पड़ा हुआ था, फतेह सिंह उसका नाम था, वो मेरी आईडी हो गई। यही लंड ढोला करते करते ये इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। कोई इंडियन आर्मी में मतलब रेफ चेक नहीं है, पता नहीं लग रहा बंदा कहां से आ रहा है, कुछ नहीं है। मतलब हमारी इंडियन आर्मी किसी भी उठाई गिरे को अंदर ले लेती है, आजा भाई तू भी भर्ती हो जा, यूनिफॉर्म दे दो इसको। और ये सुनो, ये इंडियन आर्मी में रहता हुआ पाकिस्तान से इंटेल लेता है, इंडियन आर्मी को देता है, और इंडियन आर्मी का भरोसा जीतने के लिए पाकिस्तान, हाँ वो तो मैं भूल ही गई। दिखाते हैं कि वो क्या जब मारते हैं हम लोग इनको, कौन सा दिखा रहे थे कि वो भी जो इंडिया ने अचीव किया है, वो उरी का मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। उरी का दिखा रहे थे कि जो उरी का बदला लिया गया था, जो हमने उरी मूवी देखी थी, वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि ये पाकिस्तानी स्पाई बैठा था, इसने इंफॉर्मेशन देके जानबूझ के उरी करवाई। बाय गॉड, मैंने कहा इतनी इंसल्ट इंडियन आर्मी की। सो उन्होंने ये दिखाया, फिर से मैं बोलती हूँ कि उरी जो बदला हमने लिया, जो हमने उरी मूवी में देख रहे थे, वो सब कोई हमारे आर्मी के लोगों ने प्रॉपर प्लान करके नहीं किया था। ये एक पाकिस्तानी स्पाई था जिसने क्या कहते हैं वो जीतने के लिए, भरोसा जीतने के लिए इंडियन आर्मी को ये जानबूझ के इंफॉर्मेशन दी थी कि कहाँ पे वो हैं, ताकि इंडियन आर्मी का भरोसा जीता जाए। और इंडियन आर्मी ने जो ये सब किया, इनका प्लान था पाकिस्तान का कि ये करें, ये इनकी सब चाल थी। समझ रहे हो कितना इंडियन आर्मी को इन्होंने क्या दिखाया है? इसको देख के तो मेरा खून खौला था, ये मैं भूल गई थी। मतलब 25-30 साल तक ना ही पता चला इंडियन आर्मी को कि ये पाकिस्तानी है, और ना ही पता चला हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, रॉ को इन पर्टिकुलर, कि ये पाकिस्तानी है। अब किसी में उदय चोपड़ा से आधा ग्राम भी ज्यादा दिमाग होगा ना, उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे उस पाकिस्तानी एजेंट का, यानी कि बॉबी देओल के कैरेक्टर का मजाक नहीं उड़ रहा, यहाँ मजाक उड़ रहा है। बेवकूफ बनते दिख रहे हैं हम, हमारी इंडियन आर्मी, हमारा RAW। मतलब कितने चूतिए हो सकते हो तुम ये लिखने के लिए? इस फिल्म की पूरी कहानी में एक नंबर की बेवकूफ इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को बना दिया उदय चोपड़ा ने। दिस इज पीक टोपा चूम चूमा चूम राइटिंग। इतनी गंदी एडिटिंग है कि
कहीं भी स्मूथ कट है ही नहीं, एक शॉट खत्म होता है कम से कम 1 या 1.5 सेकंड का, तो बीच में ब्लैक कलर का चौपी सा कुछ आ जाता है, ब्लैक कलर का दूसरा शॉट शुरू हो गया, गुंडे पीछे पड़े हुए, गोलियां चल रही है, इधर उधर गोलियां मार के ना पोज बनाने लग जाएंगे, तिगड़ी त्रिमूर्ति बन जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाएंगे, पता नहीं क्यों एक्टिंग करूं झाट पर पोज जो दूं बात बात पे रात भर। बेफजूल का बिकिनी शॉट डालने की इतनी डेस्परेशन है इनकी कि एक शॉट में ये गुंडों से भाग रही होती है और एक वाटर बॉडी आ जाती है, अब इनको वो पार करनी है, पीछे कपड़े उतार के तो जब मारती है शुरू हो जाता है, हाँ, कपड़े ये उतारती है और स्विम सूट में सीधा हाँ। इनको बस बिकिनीज दिखानी है हाँ। फॉर द सेक ऑफ इट। कोई भी रीजन नहीं था इस फिल्म में जो बिकिनी ये वाला शॉट आया है इसके आने का, देयर वाज नो रीजन, देयर वाज नो लॉजिक, देयर वाज नो सेंस। ये वही भागती ना एक मॉनेस्ट्री में पहुंच जाती ये सारी वो कैंपिंग जो मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है सैर सपाटे पे निकली हैं, सेफ हाउस पे पहुंच नहीं जा रही, ये वेकेशन पे कैंपिंग कर रही हैं, छुट्टियां हुई हैं फैमिली के साथ वेकेशन पे कैंपिंग ट्रिप पे गई हैं, ये दिखा रहे थे इसमें, ये वही वाला सारा सीन है। लद्दाख कहीं इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे, जहां पहली बात तो सांस ना है, लेकिन वहां पे ये गाने गा रही हैं, और दूसरी चीज वहां पे ये स्पोर्ट्स वियर में घूम रही हैं, स्पोर्ट्स ब्रांड में घूम रही हैं, भैया ठंड नहीं लग रही इनको, जहां पे थ्रू आउट द ईयर -10 -5 रहता है। ऋतिक रोशन का कैमियो माशाल्लाह सुभान अल्लाह जादू आ गया बेटे, कोई भी सेंस नहीं है ऋतिक रोशन के कैमियो का। ऋतिक रोशन उनको गुंडों से बचने के लिए मदद करता है, कहता है अब मैंने मदद कर दी, तुम लोग भाग जाओ, और इतने में और हेलीकॉप्टर से उसी फैसिलिटी को घेर लेते हैं जहां पे लड़ाई कर रहे होते हैं। अब तुम्हें लगेगा कि वो तो भाग गई, ऋतिक रोशन का क्या होगा, तो ये तो इनको भी नहीं पता था ऋतिक रोशन का क्या होगा, पता कैसे कैमियो खत्म कर दिया, बस ऋतिक रोशन कैमरे में अपने मुंह में वो टूथपिक डाल के दांत दुबड़ा ऐसे करके यूज करके कैमरे की तरफ चलने लग जाता है, कट ब्लैक आउट खत्म कैमियो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। फिल्म में शीप और वुल्फ वाला डायलॉग है ना जो बहुत ट्रोल भी हुआ था, वो भी कॉपी करा हुआ है अमेरिकन स्नाइपर से, हॉलीवुड फिल्म जो 2014 कौन सा डायलॉग? Three types of people in this world: sheep, wolves, and sheepdogs. मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है? बॉबी देओल का जब मन किया पिक्चर के अंदर क्वेश्चन है, तू कैसे वुल्फ है या तू कैसे अल्फा है? तू तेरे अंदर तो सिरम था ही नहीं, तो तू कहां से हो गया? वो कुछ भी बोली जा रहे, पाकिस्तानी हो तो ही पाकिस्तानी और तू पाकिस्तानी है। इसलिए हरियाणवी बोली है, जब इसका मन नहीं किया, ज्यादा नींद आ रही तो हिंदी बोलने लग गया, जिस दिन ज्यादा रिजुविनेटेड फील कर रहा था उस दिन 4 डायलॉग इसने एक साथ हरियाणवी में बोल दिया, इतना गंदा ना इंग्लिश, जब मन करता है इंग्लिश बोल देता, वो भी क्या गटर कटर पटर, इश्यूज हैं। और जब मन करता है हिंदी वो भी इतनी अच्छी, और जब मन करता है हरियाणवी, वो भैया 3 अलग अलग एक्सेंट, इंग्लिश इतनी अच्छी जैसे पता नहीं कितना एजुकेटेड हो, वो हिंदी इतनी परफेक्ट जैसे हिंदी आती हो, और जब हरियाणवी तो भैया बीच में हिंदी के साथ एंड में एक हरियाणवी वर्ड करके हरियाणवी टच। मैंने कहा क्या कर क्या रहे हैं, अगर हरियाणवी बंदा है तो थ्रू आउट हरियाणवी एक्सेंट आना चाहिए, इमटेरियल। आप कौन सी को बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो या हरियाणवी बोल रहे हो, वो एक्सेंट तो रखो। एक्सेंट है, इतना गंदा डायलेक्ट। इस पूरी पिक्चर की कहानी का वायरस स्पाई यूनिवर्स से कोई लेना देना ही नहीं है, जो कैमियो है वो जबरदस्ती है। लास्ट में एक डायलॉग है, वो कहता है तुम दोनों सुपर सोल्जर तो बन ही चुकी हो, हमारे पठान और टाइगर को ज्वाइन कर लो और सारे मिलके साथ में चोट पकड़ा करेंगे जो हम करते आ रहे हैं पिछले 15 साल से। You will literally be shocked to see, you will literally be shocked to see how bad this film is. None of the cast members seem to be interested. किसी की भी कोई भी केमिस्ट्री है ही नहीं एक दूसरे। भाई केमिस्ट्री तो छोड़ दो, कहीं पे भी ये आपको इमोशनली कनेक्ट ही नहीं करती, और जैसे ही वो पाकिस्तानी एंगल आया उसके बाद से तो मैं मूवी गुस्से से देख रही थी। मैं ऐसे देख रही थी जैसे मैं किसी दुश्मन की मूवी देख रही हूँ, कोई पाकिस्तानी मूवी देख रही हूँ, मेरा वो फीलिंग जनरेट होके मैं वो तब देख रही थी। सबसे बड़ा केओस वही था कि तुमने सत्यानाश कर दिया, इंडियन मिलिट्री को नीचे दिखा दिया, और बहुत नीचे दिखाया, इतना नीचे दिखाया कि क्या बताऊं, जो मैं बाबा बता भी रही थी, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। और जब वो उरी का उन्होंने दिखाया कि उरी का जो बदला लिया जा रहा है वो हमारी आर्मी ने अपनी इंटेलिजेंस और प्लानिंग से नहीं किया था, एक पाकिस्तानी स्पाई ने वो इंफॉर्मेशन दी जानबूझ के, जो आर्मी के अंदर इन्फिल्ट्रेट हुआ पड़ा है, वो चाल पाकिस्तान के साथ करके उन्होंने जानबूझ के कराया था कि चलो तुम हमारे ये करके सोचो, तुमने इंडियन आर्मी को ये लगे हमने बड़ा महान काम कर लिया, बदला ले लिया, जबकि वो बदला था ही नहीं। उसको देख के तो मैंने कहा तुमको तो मैं भैया, तभी तो मैं कह रही थी कि दिस मूवी नीड्स टू बी अ बिग फ्लॉप। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।